अब डेली मैं दुगाई से इधर आता हूँ, दुगाई से इधर आता हूँ, मेरे 70 रुपये किराया जाने के, 70 रुपये आने के, 140 रुपये रोज। और जो स्टॉप पे टाइम वेस्ट होता है वो लहदा, गर्मी कितना टाइम लहदा, ये तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, घंटा भी लगा देते हैं चिंची वाले। वे कभी बाजार के आगे खड़े हो गए, कभी कहीं खड़े हो गए। हाँ जी, जब तक सवारी पूरी नहीं होगी तो बस ये वो नहीं चलेगी, बस चाहे वो बस हो या चिंची हो। बस तो है ही नहीं है ना जी, है ही नहीं, बस तो है ही नहीं। पहले एयरपोर्ट तक जाती थी, लेकिन वो भी ख़त्म कर दी। प्रीमियम चलती थी इधर, वो भी चले, वो भी ख़त्म कर दी। प्रीमियम भी ख़त्म कर दी है, वो शेख खुर्शीद कसूरी साहब की थी, वो भी ख़त्म हो गई। नहर कनाल पे वो न्यू खां की चलती थी, वो भी बंद। पता नहीं क्या किस तरह ये लोग कर रहे हैं, मुल्क को नोच रहे हैं। ये मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा, सहूलत नहीं मिल रही। मैं कहता हूँ किसी किस्म की नहीं है, बल्कि हर चीज़ महंगी से महंगी है। दूध वालों ने पैसे बढ़ा दिए। अब एक वसाइल है, उससे कितने मसाइल हल होते हैं। अगर एक वसाइल नहीं है तो उससे कितने मसाइल पैदा होते हैं। ये तो वही जानता है जिसके ऊपर है, जो घर का वाहिद कबील है, कमाने वाला है, उसको पता है। पूछे ये कभी उसके पूछे। जिस तरह किसी को तकलीफ़ है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो तकलीफ़ का उसको पूछे जिसको तकलीफ़ है, ठीक है। तो जो घर का वाहिद कबील है वो काम करता है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, फीस भी देनी, मकान के किराए देने के, बिल, यूटिलिटी बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। कितना बिल आया आपका? हम मेरा 28,600 रुपया, 28,634 रुपये। क्या करूँ, क्या चीज़ है जो बेचूँ? कुछ नहीं बचा। क्या करें भाई, क्या करें? जिससे लेते हैं अभी उसको पिछले दे देते हैं, तो अगले मांग लेते हैं, अगले फिर किसी और, किसी ना किसी से। अब बिल आ जाते हैं तो अब लोग क्या कहते हैं जी, जिसके पास जाओ लेने, वो क्या कहते हैं, हमें तो भाई खुद बिल आए में, उसको भी तो आना है। उसको भी तो आना है, वो मुझे अकेले को तो नहीं आना। और बिजली मुसलसल महंगी हो रही है, महंगी हो रही है। अब ये मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी ये अवाम का क्या गुनाह है, इनके बिल माफ़ किए जाएँ जो इन पर ज़बरदस्ती किए गए थे। वो फ़ायदा क्या हुआ? अभी वो माफ़ भी नहीं हुए तो एक माह में 3-3, 4-4 मरतबा बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा? फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। ये बजट नहीं होता, ये इंसान का जो अवाम है उस पर एक बोझ होता है। उसको ये नहीं होता कि उसकी तनख्वाह बढ़ गई, उसके वो अगर कैलकुलेशन करे तो उसकी तनख्वाह बढ़ी नहीं, उसकी कम हुई है। सब्जियाँ भी महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, कुछ सस्ता नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। हुकूमत नाकाम है। अब ये देखें, मुझे ये नहीं बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक इंटरव्यू है, हो सकता है ये मेरी बात अच्छी लगे, अगर बुरी लगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए माफ़ किया जाए। अब किसानों पे ये कनक का जो बोझ आया है, गंदम का जो आया है, पंजाब से 3900 रुपया रेट दे दिया, उनसे नहीं खरीदी। जो 4500 रुपया है जरदारी साहब का, वो खरीद ली है। और उस पर स्कैंडल क्या चलाया है? स्कैंडल क्या चलाया कि हमारी तो हुकूमत आप आ रही है, तो पहले निगरान हुकूमत ने खरीदी है। अब अगर अल्लाह ताला ने, ये वही अवाम है जो एक आटे के थैले के लिए इतनी धक्के खाते थे, लाइनों में धक्के खाते थे, जेबें कटवा लेते थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने कनक इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो हर बंदा ले सके, ठीक है। अब क्या जी, किसान के साथ जुल्म हो रहा है। किसान के जब अवाम के साथ जुल्म हो रहा था, ये वही अवाम है जिसने टमाटर भी 300 रुपये किलो खाए हैं, प्याज भी 300 रुपये किलो खाया है, अदरक 1400-1600 रुपये किलो खाया है। तब अवाम के साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ, किसानों के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।